हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैथलॉजिक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक इंटीग्रेशन के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाह हैं और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक फंक्शन हमारे पास है x रेज टू द पावर x और हमें इसका यहाँ पर फाइंड करना है इंटीग्रेशन, वो भी 0 से 1 में। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो सबसे पहले हम इस डिबेट के बारे में बात करते हैं। क्या आप एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है? तो जी हाँ, यहाँ पर x टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई एक फंक्शन है, जैसे कि मैं बात करूँ cos x का, आप इंटीग्रेशन बात करते हैं, cos x के इंटीग्रेशन की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है कि cos x का जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि साइन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको cos x मिलता है। तो जब cos x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको sin x मिलना चाहिए। एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको एंटी डेरिवेटिव कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको x रेज टू द पावर x मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर एक तरीका लेके आया हूँ जो कि यूज़ किया है डॉक्टर पेयम ने। आप जाके उनका चैनल चेक कर सकते हैं। वो मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मैथ्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको इसका हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ, आपको यहाँ पे इसका तरीका समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को लिखना है जो कि है हमारे पास 0 टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर x dx। तो जैसे कि हमें पता है कि इस फंक्शन x रेज टू द पावर x का कोई भी एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इस फंक्शन को चेंज करते हैं पहले यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ इसको, मैं लेट करता हूँ, लेट x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ पर इसका लॉग ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू x log x। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो जो पावर्स होती हैं किसी भी लॉग के फंक्शन में, लॉग उनको बाहर फेंक के सामने रख देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x log x। तो ये हमें यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है और इसका एक बार आप फिर से अगर एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल, एंटी लॉग जब आप लेंगे इसका, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x log x। ये फंक्शन हमें मिल जाता है। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ द गिवन, दैट इज 0 to 1 x रेज टू द पावर x dx कैन बी नाउ रिटन एज 0 to the power 1 e रेज टू द पावर x log x एंड dx। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी, तो द आंसर इज नो। हम यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने फंक्शन का फॉर्मेट चेंज किया है, फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट आपकी सेम रहेंगी। आप अगर चेंज करना भी चाहें तो वैल्यू आपको वही मिलने वाली है, कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको मिला 0 to 1 e टू द पावर x log x dx। अब क्या करें यहाँ पे, क्या इसका अभी भी कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव आपको e रेज टू द पावर x log x मिल जाए? तो आंसर इज अगेन नो। क्या करें हम यहाँ पे, हम यहाँ पे काम करते हैं। हमें पता है, वी ऑल नो दैट द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर x इज गिवन बाई 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ई रेज टू द पावर x log x के लिए इस एक्सपेंशन को, विच इज गिवन बाई 1 प्लस एक्स log x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और आप इसको सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, summation r from 0 to infinity, and I can write this as x log x whole to the power r divided by r factorial, राइट।
अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि हमारे पास है ई रेस टू द पावर लॉग एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इस सम की जगह के द्वारा। देखिए क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। नाउ आई कैन राइट समेशन r from 0 to infinity x log x whole to the power r divided by r factorial। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन का dx साथ में रहेगा। अब क्या करना है आपने, अब देखिए इस फंक्शन को हमें अभी यहाँ पर जो एक इंटीग्रेशन है पहले, उसके बाद हमारे पास समेशन है। अब जनरली हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब आपके पास फंक्शन आपका कन्वर्जेंट हो, ये जो हमारे पास सीरीज है यहाँ पे सम जो हमें मिल रहा है ये कन्वर्जेंट है। आप देख सकते हैं x टाइम्स लॉग x, जो x की पावर से यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, नीचे हमारे पास फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल पावर से ज़्यादा बढ़ता है, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो वैल्यू आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी, यानी कि फंक्शन आपका किसी एक वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज समेशन r is equal to 0 to infinity and 1 by r factorial। एंड मैंने 1 by r factorial को बाहर लिया हुआ है इंटीग्रेशन से। क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ इंडिपेंडेंट टर्म्स, यानी कि जो जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिनके साथ में एक्स हो। यहाँ पे आर फैक्टोरियल के साथ में एक्स नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर रखते हैं और ये हमें इस तरह से डी एक्स मिल जाता है। अब जो हमारे पास फंक्शन मिला है, मैं इसमें जो ग्रीन कलर में मैंने अभी यूज़ किया है, मैं सिर्फ इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ। और देखिए 0 to 1 एक्स लॉग एक्स एंड होल टू द पावर आर डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? तो द आंसर इज अगेन नो। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका एंटी डेरिवेटिव एक्स लॉग एक्स टू द पावर आर आपको मिल जाता है। तो क्या किया जाए अब यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से हम फंक्शन चेंज करेंगे, फंक्शन की लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये कुछ इस तरह से है। देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट t इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। जो मेरे पास लॉग एक्स है मैं उसकी जगह पे माइनस टी रखूँ या फिर t इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स रखूँ, बात एक है। और इसके साथ आप यहाँ से जब t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको dt भी फाइंड करना पड़ेगा। सो dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, और dx इज इक्वल टू माइनस एक्स dt। जब आपने t की वैल्यू फाइंड की, t को आप t इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स जब आप रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके dx में -1/x आ रहा है, या फिर dx की वैल्यू माइनस एक्स dx आ रही है। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, t इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स था हमारे पास, तो हम यहाँ से x कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, राइट। ये हमें वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी dt, ये हमें मिल जाता है। और बाकी अगर हम बात करें लिमिट्स की, तो लिमिट्स किस तरह से चेंज होंगे आप देखिए यहाँ पे। जब आपके पास जो फंक्शन है आपका, जब x आपका टेंड कर रहा है 0 पे, तो साफ साफ देख सकते हैं t इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि सिंपल सी बात है बच्चों, x जो है आपका वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो x 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि log x log 0 की तरफ टेंड करेगा आपका, तो log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आप बात कर सकते हैं सिर्फ 0 प्लस के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 प्लस टू 1 आप चेंज करेंगे और बात करेंगे आगे, क्योंकि 0 पे log डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, हम 0 के नेबरहुड में बात कर रहे हैं। तो जब x आपका 0 प्लस की तरफ टेंड करेगा, तो t आपका टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जो आप ग्राफ देखते हैं, log का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है x, तो आपका t भी टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। लेकिन हमारे पास माइनस लॉग एक्स है, तो माइनस लॉग एक्स टेंड करेगा आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह से जब आपका x टेंड करेगा 1 पे, तो log आपका 0 होता है 1 पे, तो t आपका टेंड करेगा 0, माइनस 0 इज 0। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन चेंज होके आता है, तो मैं इसको वापस ग्रीन से यूज करता हूँ। दिस नाउ कैन बी रिटन एज लिमिट इन्फिनिटी टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0। x की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, लॉग x इज माइनस टी एंड होल रेज टू द पावर r, and dx is given by minus e to the power minus t and
डी टी, ये मुझे फंक्शन यहाँ पे मिला। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसकी फेस को चेंज करते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, ये लिमिट्स ठीक नहीं है। लिमिट्स आपको पता है, जो नीचे लोअर लिमिट हमारे पास होती है वो स्मॉलर होती है, अपर लिमिट आपके पास बड़ी लिमिट होती है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके सफल करेंगे जब, तो आपका एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जब लिमिट्स आप चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन इज नेगेटिव टाइम्स, यानी कि जब आप a टू b की बात करते हैं, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स b टू a एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और ये वाला जो माइनस है ये कंज्यूम हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर माइनस टी आर टाइम्स माइनस टी रेज टू द पावर आर टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी। और थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं इसको, तो आपको दिखेगा जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। देखिए ई रेज टू पावर माइनस टी आपके पास है, ई रेज टू पावर माइनस टी टाइम्स आर आपके पास है। जब आप इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे आपको मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस वन टाइम्स टी टाइम्स माइनस, आप यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस वन रेज टू द पावर आर एंड टी रेज टू द पावर आर डी टी, ये आपको मिलेगा। अब इसमें से आप इस माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो दिस इज माइनस वन रेज टू द पावर आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस वन टी टाइम्स टी रेज टू द पावर आर डी टी। तो क्या अभी जो फंक्शन आपको मिला है, क्या ये फंक्शन अभी यहाँ पे इंटीग्रेबल है? तो अगर देखें तो इसका फेस थोड़ा थोड़ा एक फंक्शन है जो हमारे फैमिलियर है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स टाइम्स एक्स टू द पावर टी टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, जो आपका गामा फंक्शन होता है। तो वहाँ पे कुछ मिला जुला सा लग रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर्ली गामा फंक्शन की फॉर्म में नहीं आया है, तो हमें इसको गामा फॉर्म में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को मैं चेंज करता हूँ और दूसरे कलर से यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ भी यहाँ पे ब्लू कलर फिर से। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए लेट आर प्लस वन टाइम्स टी इज इक्वल टू यू, मैंने लिखा है। तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू क्या मिलती है, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू यू अपॉन आर प्लस वन, और साथ में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी टी आपको डी यू लिखने पड़ेंगे। डेरिवेटिव जब करेंगे आप तो आर प्लस वन डी टी इज इक्वल टू डी यू, और डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन आर प्लस वन, हमें ये वैल्यू मिलती है। और लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट यहाँ पर चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जब आपका देखिए यहाँ पे जब आपका t टेंड कर रहा है जीरो पे तो आपका u टेंड कर रहा है, जब आपका t टेंड कर रहा है जीरो पे तो आपका u भी जीरो पे टेंड कर रहा है, क्योंकि r प्लस वन टाइम्स जीरो इज अगेन जीरो। और जब आपका t टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे तो आपका u भी इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, क्योंकि r प्लस वन टाइम्स इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ये हमारी लिमिट सेम रहेंगी और हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर r आपका बाहर रहेगा, एंड दिस इज e रेज टू द पावर माइनस u, और जो आपके पास t की वैल्यू है, t क्या है आपके पास, u ओवर r प्लस वन होल टू द पावर r, एंड dt इज योर du ओवर r प्लस वन, राइट। अब इसको थोड़ा सा इसका क्लीन अप करते हैं, इसको भी थोड़ा सा चमकाते हैं हम यहाँ पे, देखिए इस तरह से माइनस वन टू द पावर r इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा u रेज टू द पावर r टाइम्स वन ओवर r प्लस वन टू द पावर r प्लस वन टाइम्स डी यू। ठीक है, जो सेम फैक्टर्स थे r प्लस वन के उनको हमने क्लब कर दिया। अब इसके बाद हमें मिलता है माइनस वन टू द पावर r इंटीग्रेशन अपॉन, इसको हम बाहर ले सकते हैं, ये है आपके पास r प्लस वन टू द पावर r प्लस वन। बाहर क्यों लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो काम कर रहा है u के ऊपर, u आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो u के अलावा टर्म्स हैं वो आपकी एज अ कांस्टेंट यहाँ पे काम करेंगे, सेम वही बाहर निकल जाएंगे आपकी। तो आप लिखेंगे e टू द पावर माइनस यू टाइम्स u टू द पावर r एंड डी यू। अभी लग रहा है कुछ ये गामा फंक्शन जैसा बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है प्रॉपर, थोड़ा सा चेंज, एक लास्ट फिनिश बाकी है इसमें, दैट इज माइनस वन टू द पावर r प्लस वन होल टू द पावर r प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा आपका, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू यू टू द पावर r प्लस वन माइनस वन डी यू। अब देखिए ये एक प्रॉपर आपका एक गामा फंक्शन बन चुका है।
ओके अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं यहाँ पे तो देखिए गामा फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए गामा फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे वेरिएबल जो है वहाँ पे अभी आपके पास एक्स रख रहा हूँ, तो आपको मिलेगा टी रेज टू द पावर एक्स माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी। ये गामा फंक्शन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो आप जब कंपेयर करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी, देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, this is equal to minus 1 to the power r divided by r plus 1 whole to the power r plus 1। एंड जो वैल्यू आपको मिलने वाली क्या मिलने वाली, गामा r plus 1। But we know that the gamma property is that gamma r plus 1 is equal to factorial r। ये आपको मिल जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए इसको यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन टू द पावर आर प्लस वन टाइम्स आर फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था, अब वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है गामा फंक्शन की हेल्प से। तो हमने पूरा फंक्शन अभी सॉल्व नहीं किया है, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट सॉल्व किया था। समेशन पार्ट अभी बचा हुआ है। जब आप इसको ऊपर देखेंगे तो आपके पास आपने सिर्फ शुरू किया था इसका, सिर्फ ग्रीन पार्ट शुरू किया था। यहाँ पे आप देखिए इसको, सिर्फ ग्रीन पार्ट आपने शुरू किया था। आपने अभी इस समेशन को अभी नहीं लिया है, तो हमें समेशन देन ग्रीन पार्ट की जो वैल्यू है उसको पुट करना है, यानी कि समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर आर फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल हमें यहाँ पे पुट करना है। देखिए करते हैं यहाँ पे पुट और देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास था समेशन वन ओवर आर फैक्टोरियल और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस वन टू द पावर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन टू द पावर आर प्लस वन टाइम्स आर फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और जो हमारे पास चीज़ बची ये बहुत ही सुंदर सी एक प्यारी सी सीरीज बनती है। कौन सी सीरीज, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर r डिवाइडेड बाई r प्लस वन होल टू द पावर r प्लस वन, एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है जीरो से वन में। और जो इसकी आप इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कुछ पॉइंट्स तक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं आप इसका, आपको मिलेगा जब आप इसमें आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वन ओवर वन, नेक्स्ट माइनस वन ओवर टू स्क्वायर प्लस वन ओवर थ्री क्यूब माइनस वन ओवर फोर रेज टू द पावर फोर प्लस वन ओवर फाइव रेज टू द पावर फाइव माइनस एंड सो ऑन। तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, आप इसको कुछ टर्म्स तक इसका अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसका सीरीज सम की हेल्प से, गामा फंक्शन की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। आप चाहें तो इसको आप क्वाड्राइल जो आपका जो फंक्शन को आप जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, आप वहाँ से भी इसका सम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसकी एक अप्रोक्सीमेशन होगी। तो आप इस अप्रोक्सीमेशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्लेस तक आप लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, तो एवरीवन, दिस वाज द क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग टुडे। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।